Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about the syllabus of general science and ability. ये आपके पास जनरल नॉलेज के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, GK1, GK2 और GK3. एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी, GK2 में हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाता है और GK3 में हमारे पास पाक अफेयर्स आ जाता है. अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस को हम डिस्कस कर देते हैं. हमारे पास जनरल साइंस का 100 मार्क्स का पेपर होता है टोटल. इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है जनरल साइंस का पार्ट और एक होता है जनरल एबिलिटी का पार्ट. जनरल साइंस में क्या हो जाता है, डेली लाइफ के जितनी भी हमारे पास साइंस होती है ना, वो सारा कुछ आ जाता है. लाइक हमारे पास अर्थक्वेक कैसे आता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन कैसे होती है, न्यूट्रिशंस कैसे होते हैं, फूड की प्रिजर्वेशन कैसे होती है, सारा कुछ ना जो भी जनरल साइंस में चीज़ आती है ना, जो देख के इंसान सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, तो वो चीज़ जनरल साइंस में आ जाती है. और उसके बाद जनरल एबिलिटी क्या होती है. जनरल एबिलिटी होती है आपकी मेंटल इंटेलिजेंस, कि आप किसी चीज़ को, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप किसी चीज़ को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. तो ये 2 पार्ट्स होते हैं. जनरल साइंस में आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल एबिलिटी में आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं. इसमें 4 में से आपको 2 करने होते हैं और इसमें आपको 3 में से 2 करने होते हैं. ठीक है, ज़्यादातर इसी पैटर्न से आता है एग्ज़ाम. तो आपको जब जनरल, सबसे पहले तो आई विल रेकमेंड कि आप जनरल एबिलिटी की तैयारी करें, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है. तो 20 40 में से हो जाता है और 40 में से हो जाता है और 20 मार्क्स के MCQ हो जाते हैं आपके. ठीक है, तो जनरल एबिलिटी आप पहले करें. उसके बाद हमारे पास आता है जनरल साइंस. जनरल साइंस में हमने जो आज तक छोटी क्लासेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जितनी हमने साइंस पढ़ी होती है ना, तकरीबन वही सारा कुछ रिपीट होता है. ये सब बेसिक्स हैं. आप इसकी तैयारी 9-10 के सिलेबस से भी कर सकते हैं और बाकी छोटी क्लासेस के भी देख सकते हैं. मतलब इससे आप बेसिक्स देख सकते हैं. बाकी आपको इसकी नेट से काफ़ी ज़्यादा बुक्स मिल जाती हैं. आई विल प्रेफर कि आप CSS की जो बुक्स बनाई हुई होती हैं, लाइक जैसे कंपनीज हैं हमारे पास, वर्ड टाइम्स की हो गई बुक्स, इस तरह की बुक्स आप मंगवा लें तो आप इस तरह CSS के बुक्स सीखेंगे ना, तो जनरल साइंस की तो वहाँ से हो जाती है प्रिपरेशन. लेकिन आपको पूरा का पूरा उसके ऊपर नहीं उतरना. आपको सबसे पहले जो पेपर है ना, वो सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस. पहले आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना, तैयारी कर लेंगे ना किसी भी टॉपिक की, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि इस टॉपिक को मैंने कैसे हैंडल करना है. पहले आप एक दफ़ा उस टॉपिक को लर्न करें. लर्न करने के बाद आप उसको एक दफ़ा सोचें, माइंड में रिवाइज करें कि ये क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है. फिर आप उसको अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक सोचें कि अच्छा इसमें ऐसे पहले चीज़ लिख सकते हैं, इसके बाद ये चीज़ लिख सकते हैं, इसके बाद ये चीज़ आ सकती है. फिर उसके बाद आप उसको एक दफ़ा गूगल करें. गूगल नहीं करना, अगर आपको गूगल भी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आप AI से क्वेश्चंस पूछ के, आपके व्हाट्सएप में भी AI है, स्नैपचैट में भी AI है, अब उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछें, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर करके पूछें, आपको वहाँ से काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी. और अगर आपको ये कोई चीज़ अच्छी तरह तैयार करनी है तो आई विल रेकमेंड कि आपको उसको राइट ज़रूर करना है. जब एक दफ़ा आप टॉपिक अच्छी तरह, कोई भी टॉपिक अच्छी तरह कर लेंगे ना, तो भी आपके माइंड में होगा कि शायद ये मुझे टॉपिक सही तरह से नहीं आता. लेकिन आप एक दफ़ा उसको राइट डाउन कर लेंगे ना, अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए से, आपने रट्टे नहीं लगाना है, आपने उसको सोच समझ के करना है. ठीक है, तो अगर आप एक दफ़ा उसे सोच समझ के कर लेंगे कि इसको कैसे करना है, और आप एक दफ़ा उसको लिख लेंगे, तो एक तो आपकी ऐसे राइटिंग भी हो जाएगी कि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि किस तरह से लिखना चाहिए और मैं कितना लिख सकता हूँ. और दूसरा, आपको उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन का भी पता चल जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है. अब हम आते हैं जनरल एबिलिटी की तरफ. तो जनरल एबिलिटी है ना, ये भी सारा बेसिक्स है. मतलब कि ये पेपर ही बेसिक्स का है. आपको ये सारे 9-10 की क्लासेस से और उससे छोटी क्लासेस से इसके सब मिल सकते हैं. और ये जो बायो वाला पार्ट है ना, ये तो अगर आपको मतलब कोई एक CSS की बुक नहीं लेनी, तो वो आप इसकी जगह पर, अगर आपको ये सारा सर्च करना है, तो आप एक तो ऑनलाइन बुक्स ले सकते हैं
ऑनलाइन बुक्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, बट आई विल प्रेफर हैंड कॉपी। सो और ये जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं ये सारा कवर हो जाता है, तकरीबन तकरीबन सारा का सारा कवर हो जाता है फर्स्ट ईयर की बायो के बुक में, ठीक है। और बाकी सारा कुछ फिर आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपको हसल हो जाता है। तो आई विल प्रेफर कि अगर आप एक ले लें बुक जो CSS की ही बनाई गई हो, कि उन्होंने सारा सिलेबस कवर किया गया हो, तो आपको उससे कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है, आपको फिर समझ आ जाती है कि ये टॉपिक क्या है, कैसे है। और साथ में आप सिर्फ आपने पढ़ते हुए पेपर के सिलेबस पे डिपेंड नहीं करना, आपने देखना है कि आपको पास पेपर में क्या चीज़ आ रही है। इसलिए आप सारे पास पेपर्स देखें कि इसमें क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो किस तरह ये क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया ना, अब उसके बाद जाके उस टॉपिक को पास पेपर्स में देखें कि ये कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आप पहले देख लें। क्योंकि अगर आप पहले देखेंगे ना तो आपके जहन में ये बात होगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मुझे अच्छी तरह करना है। और जब आप अच्छी तरह करेंगे तो फिर आपसे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें एंड यू कैन डू दिस। ओके, जज़ाकल्लाह।